हिमालय की गहराइयों में एक ऐसी जगह है जिसे लोग काला पहाड़ कहते हैं। यहाँ सूरज ढलने के बाद एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है और इसी सन्नाटे के बीच मिट्टी में दबा मिला एक अकेला मोबाइल फ़ोन। उस फ़ोन में एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड था। वीडियो में पहले सिर्फ घुप अंधेरा है, फिर दो चमकती हुई काली आंखें दिखाई देती हैं और अचानक पूरी स्क्रीन खून जैसी लाल हो जाती है। ये फ़ोन राहुल का था, शहर से आया एक लड़का जो इस पहाड़ की पगडंडियों पर बिना कोई सुराग छोड़े हमेशा के लिए गायब हो गया। जांच में ना कोई संघर्ष के निशान मिले और न ही कोई दूसरा सुराग, सिर्फ ये फ़ोन बचा रहा। इस गांव के लोग रात के समय पहाड़ की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। उनका एक ही सख्त नियम है, अगर अंधेरे में कोई औरत तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना। राहुल का इस तरह गायब होना हिमालय की ऊंचाइयों में एक अनसुलझी पहेली बन गया। उसने पहाड़ के उस कानून को चुनौती दी थी जिसे स्थानीय लोग अपनी जान से ज्यादा अहम मानते हैं। जब राहुल अपने दोस्तों के साथ इस गांव में पहुंचा तो होटल के मालिक ने उसे पहली चेतावनी दी। उसने साफ शब्दों में कहा था कि रात 12 बजे के बाद अपनी खिड़की गलती से भी मत खोलना। राहुल ने इन चेतावनियों को पिछड़े गांव की अंधविश्वास वाली बातें बताकर टाल दिया। उसके लिए पहाड़ सिर्फ घूमने की जगह थी, किसी रहस्य की नहीं। उसी रात ठीक 12 बजते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई और बाहर पहाड़ के सुनसान रास्ते से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी, जो लगातार मदद के लिए पुकार रही थी। जब राहुल ने खिड़की खोली तो नीचे रास्ते पर सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसके बालों ने उसका चेहरा ढका हुआ था और जब उसने धीरे धीरे सिर उठाया तो उसका मुंह किसी इंसान के मुकाबले कई गुना बड़ा और डरावना था। फिर वो मुस्कुराई और सीधे राहुल की तरफ देखकर बोली, राहुल, नीचे आओ। एक अजनबी का इस तरह नाम पुकारना राहुल के शहरी तर्कों से परे था। उस ऊंचाई पर विज्ञान पीछे छूट गया था और राहुल के सामने खड़ी थी वो अनहोनी जिसे किसी भी तर्क से समझना नामुमकिन था। उसने वो सीमा पार कर ली थी जहां से वापसी का रास्ता धुंधला होने लगा था। अगली सुबह राहुल गांव के बुजुर्गों के पास पहुंचा। तब एक बूढ़ी औरत ने उसे 20 साल पुराने उस खौफनाक सच के बारे में बताया जिसे गांव वाले चुड़ैल का साया कहते थे। ये कहानी गांव की ही एक लड़की की थी जो अपने प्रेमी के साथ समाज की पाबंदियों को तोड़कर इस खौफनाक काले पहाड़ पर भाग आई थी। इस पहाड़ के इतिहास में वो रात दर्ज है जब गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया था। लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया और लड़की को इसी ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे धक्का दे दिया गया। इस टाइमलाइन में दिखने वाला ये लाल घेरा एक खूनी पैटर्न को दर्शाता है। मरने से पहले उस लड़की ने कसम खाई थी कि वो हर अमावस्या को लौटेगी। तब से बिना चांद वाली हर रात को कोई ना कोई गायब हो रहा है। इस पूरे इतिहास को सुनने के बाद भी राहुल अपनी जिद पर अड़ा रहा। वो अमावस्या की उसी रात अपना कैमरा लेकर अकेले ऊपर गया ताकि इस रहस्य को दुनिया के सामने सबूत के साथ ला सके। वो अनजाने में गांव के पुराने पापों के उस स्मारक की ओर बढ़ रहा था जहां से लौटने वालों की गिनती 0 है। राहुल अब एक ऐसे प्रतिशोध का हिस्सा बनने वाला था जिसकी जड़ें 20 साल पुरानी थीं। अमावस्या की उस रात राहुल पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका था। कोहरा इतना घना था कि उसे रास्ते का अंदाजा होना बंद हो गया। तभी बिल्कुल उसके पीछे से एक बेहद धीमी और ठंडी आवाज आई जिसने उसका नाम पुकारा। राहुल। खौफ की उस चरम पर राहुल वो इकलौता नियम भूल गया जिसे हर गांव वाला अपनी जान मानता है। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। उसके ठीक पीछे वो लड़की खड़ी थी। उसके पैर पूरी तरह से उल्टे थे, उसका चेहरा खून से भरा हुआ था और उसकी गर्दन धीरे धीरे पूरी 360 डिग्री पर घूम रही थी। उस भयानक चेहरे ने राहुल की आंखों में झांका और फुसफुसाकर कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। पहाड़ चीखों से गूंज उठा और राहुल का वजूद कोहरे में विलीन हो गया। मिट्टी में मिला वो फ़ोन और उसकी वो खौफनाक लाल स्क्रीन वाली फुटेज आज एक गवाही बनकर रह गई है कि कुछ प्राचीन कानूनों को मजाक में लेना जानलेवा साबित होता है। आज भी अगर आप काला पहाड़ जाएं और हवाओं में अपना नाम गूंजता हुआ सुने तो अपनी नज़रें सामने रखना। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना।